हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बॉस एंड मी का एपिसोड नंबर 6 एंड 7 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो शनशन अपनी कोलिग्स के पास जाती है जिसने उसके बारे में बुरा भला कहा था और उसे कहती है कि उसके और बॉस के बीच में कुछ नहीं है और वो उसके बारे में गलत बातें ना करे। लेकिन आगे जाके कुछ और कोलिग्स शनशन को घेर लेती है और पूछने लगती है कि आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड कौन है, क्यूशायु या फिर बिग बॉस। शनशन की फ्रेंड जाकर जल्दी से क्यूशायु को बुलाकर लाती है। क्यूशायु वहां पर आता है और सारे कोलिग्स को बोलता है कि वो गॉसिप्स पे ध्यान ना दे बल्कि अपने वर्क पे ध्यान दे। शनशन को बचाने के लिए तूफान वहां पर बोल देता है कि शनशन उसकी गर्लफ्रेंड है, पर कोलिग्स इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं और वहां पर एक आर्ग्यूमेंट छिड़ जाती है तूफान और कोलिग्स के बीच में। तभी शनशन नीचे गिर जाती है। फेंगटन उसे हाथ देता है और उसे उठाता है। फेंगटन शनशन को कहता है कि वो उसके ऑफिस में आकर उससे मिले। शनशन फेंगटन के कैबिन में आती है और लंच बॉक्स खोलती है और सोच रही होती है कि अब वो उसके साथ लंच नहीं करेगी क्योंकि ऑफिस में सब लोग इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं। तभी फेंगटन उससे पूछता है कि क्या तूफान सच में उसका बॉयफ्रेंड है। शनशन इस बात पे नो बोलती है और कहती है कि ऑफिस में सब सोच रहे हैं कि शनशन का और क्यूशायु का आपस में कोई अफेयर है। इस बात से बचाने के लिए तूफान ने झूठ बोला था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये बात फेंगटन सुनता है और उसे गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे शनशन को ऑफिस से मैसेज आता है कि अब ऑफिस में डेटिंग अलाउड नहीं है और डेटिंग को बैन कर दिया गया है। क्यूशायु फेंगटन से पूछता है कि उसने डेटिंग पर बैन क्यों लगाया है, तो फेंगटन उसे कहता है कि उसने उसके और शनशन के अफेयर के बारे में सुना है। तो क्यूशायु कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऑफिस में फेंगटन और शनशन के अफेयर की ज़्यादा बातें होती है। तो अगर फेंगटन शनशन को पसंद करता है तो उसे शनशन को जल्दी अप्रोच करना होगा, इससे पहले कोई और अप्रोच कर ले। अगले दिन ऑफिस के सारी लड़कियां शनशन के पास आती है और कहती है कि डेटिंग बैन वाली बात पर वो बॉस से बात करे और बैन को हटवाए। शनशन जब बॉस के कैबिन में जाती है तो उसे पता चलता है कि फेंगटन और क्यूशायु अब्रॉड गए हुए हैं कुछ काम से। तभी लिंडा के पास फेंगटन की कॉल आती है और लिंडा उसे बोल देती है कि शनशन आपसे मिलने आई थी और उसने कहा है कि वो आपको मिस कर रही है। फेंगटन ये सुनकर खुश होता है। अगले दिन क्रिसमस ईव वाले दिन शनशन लूलू को अकेले बैठे हुए देखती है और उससे बात करती है। लूलू का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड का कहीं और अफेयर है। लूलू शनशन से कहती है कि इस न्यू ईयर वो अपने बॉयफ्रेंड से सारी बातें क्लियर कर देगी। शनशन सोचती है कि वो भी क्यूशायु के पास जाकर सब कुछ क्लियर कर देगी और सिर्फ अपनी जॉब पर फोकस करेगी। अगले दिन वो क्यूशायु के पास जाकर सब कुछ क्लियर कर देती है और क्यूशायु भी उसे कहता है कि वो शनशन को एज ए फ्रेंड पसंद करता है। अब जब न्यू ईयर ईव होती है, शनशन ऑफिस में अकेली होती है और ऑफिस के टेरेस पे जाती है क्योंकि उसे न्यू ईयर फायरवर्क्स देखना था। तभी वहां पर फेंगटन आ जाता है और फायरवर्क्स स्टार्ट होते हैं। वो शनशन को हक कर लेता है और उसे कहता है कि वो हर साल अकेले ही फायरवर्क्स को देखता था और इस साल वो शनशन के साथ था। शनशन को यह सब एक ड्रीम की तरह लगता है। शनशन वहां से चली जाती है। तभी उसे फेंगटन का मैसेज आता है कि वो आज उसे घर छोड़ने जाएगा। फेंगटन उसे घर पर ड्रॉप करते वक्त उसे कुछ गिफ्ट देता है। शनशन जब घर जाकर गिफ्ट खोलती है उसमें कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड के होते हैं और उस प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है जो शनशन को समझ नहीं आता। अगले दिन वो ऑफिस में आकर लिंडा से उस प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है तो फेंगटन ये देख लेता है।
है और उसे ऑफिस में बुलाकर सारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट सीन में लीशु की एंट्री होती है जो फेंगटन की चाइल्डहुड फ्रेंड है और फेंगटन को बचपन से पसंद करती है। लीशु के आते ही एक लड़का उसे प्रपोज करता है, लेकिन पूरी मीडिया के सामने लीशु उसे रिजेक्ट कर देती है। फेंगटन और वो लड़का आपस में बात करते हैं तो वो लड़का फेंगटन से पूछता है कि वो कौन है, तो फेंगटन कह देता है कि मैं उसका भाई हूँ और उसके सारे अफेयर्स को मैं ही हैंडल करता हूँ। लीशु कुछ और ही सोचने लगती है। अब फेंगटन के साथ लंच करने से बचने के लिए शेनशन कहती है कि वो सीपीए का एग्ज़ाम देने वाली है। फेंगटन उसे कहता है कि सीपीए की एग्ज़ाम प्रिपरेशन वो उसके ऑफिस में बैठकर करे और उसके लिए काफ़ी बुक्स मंगवा के रखता है और उसे ये भी कह देता है कि अगर वो एग्ज़ाम में फ़ेल हुई तो वो उसकी सैलरी कम कर देगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट कर देना और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये भी कमेंट में बता देना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।